Welcome friends, welcome to my channel Alpha Square Academy. आज बात करेंगे इंडेक्स फंड के बारे में। इंडेक्स फंड क्या होता है? अब इंडेक्स फंड का मतलब होता है कि दो, जैसे अभी सेंसेक्स है, निफ्टी है, ये क्या इंडेक्स है। तो आप अपना पैसा म्यूचुअल फंड में इंडेक्स फंड में लगाते हैं। ये हो सकता है निफ्टी 50 में लगाए। निफ्टी 50 का मतलब जिसमें 50 स्टॉक्स होते हैं, सेंसेक्स का मतलब जिसमें 30 स्टॉक्स होते हैं। तो वैसे ही मैं एक आज वीडियो बनाने वाला हूँ यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड के बारे में। इंडेक्स फंड एक बहुत ही सेफ इन्वेस्टमेंट मैं बोलूंगा, जहां पर एक्सपेंस रेशियो काफी कम होता है और आपकी जो इन्वेस्टमेंट होती है इंडिया की टॉप कंपनियों में इन्वेस्ट होती है, या तो निफ्टी में हो सकती है या तो सेंसेक्स में हो सकती है। तो इंडेक्स फंड जैसे इंडिया में बहुत फेमस नहीं है, लेकिन जब इंडिया से बाहर जाएंगे तो आप देखेंगे इंडेक्स फंड बहुत ही फेमस है। आज बात करें यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स के बारे में। ये फंड सिंस इंसेप्शन जो रिटर्न दिया है 11.88% का रिटर्न है। मार्च 2020 में ये फंड आई थी। ओपन एंडेड स्कीम्स है जिसमें आप कभी भी ले सकते हैं और कभी भी एग्जिट कर सकते हैं। मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो है वो 5,000 रुपए है। मिनिमम टॉपअप 1,000 रुपए है। मिनिमम एसआईपी आप 500 रुपए से भी स्टार्ट कर सकते हैं। दिस इज द ब्यूटी ऑफ इन्वेस्टिंग इन द एसआईपी। As low as 500 rupees, anyone can invest and can go for a longer period of time to have a big corpus. ये एक ब्यूटी है। अगर आप फंड का रिटर्न देखोगे, सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये होता है कि कोई फंड का रिटर्न कितना दिया। तो मैं कंसिस्टेंट रिटर्न को हमेशा प्रेफर करता हूँ। देखिए 1 या 2 साल में कोई भी फंड हो सकता है, मार्केट बहुत अच्छा है, मार्केट जब रैली होती है तो खराब से खराब म्यूचुअल फंड्स भी जो होते हैं वो भी अच्छा रिटर्न देते हैं। बट एक कंसिस्टेंट रिटर्न 5 से 10 साल का आप रिटर्न देखिए। अगर आप इसका 10 इयर्स का रिटर्न देखेंगे तो 11.81% का रिटर्न है। 5 इयर्स का रिटर्न है 15.4%। 3 इयर्स का रिटर्न 10.7%। 1 ईयर का रिटर्न जो है 19.9%। 6 मंथ्स का रिटर्न 5.31%। सो आप देख रहे हैं कंसिस्टेंट रिटर्न 6 मंथ्स हो, 1 ईयर हो, 3 इयर्स हो, 5 इयर्स हो, 10 इयर्स है। तो इस फंड ने कंसिस्टेंट रिटर्न दिया। दिस इज द ब्यूटी ऑफ इन्वेस्टिंग इन इंडेक्स फंड। अब कुछ इसके टॉप इक्विटी होल्डिंग देखते हैं। देखिए कभी भी आप म्यूचुअल फंड लेते हैं तो उसमें आप होल्डिंग जरूर देखें कि टॉप 10 होल्डिंग्स किसमें कंपनियों ने, मतलब फंड मैनेजर ने किस स्टॉक्स में पैसे लगाए। ऐसे सेबी का रूल ये है कि आप 10% से मोर देन एलोकेशन आप कोई भी स्टॉक्स में आप नहीं ले सकते हैं। तो इनकी जो सबसे जो हेवी वेटेज है वो है एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई, रिलायंस इंडस्ट्री, इन्फोसिस, आईटीसी, भारतीय एयरटेल, लार्सन एंड टोब्रो, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, एक्सिस बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। सारी कंपनियां अच्छी, सारी कंपनियां लार्ज कैप हैं और अपने फील्ड में सब कंपनियां एक एलिफेंट आप बोल सकते हैं। यही है ब्यूटी इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट करने का। आपको हमेशा लार्ज कैप विल ऑलवेज बी ए लार्ज कैप। पोर्टफोलियो बिहेवियर देखेंगे तो मीन 13.95% है। शार्प रेशियो 0.69% है। अल्फा जो है वो माइनस में दिख रहा है। बेटा जो है 0.99% है। स्टैंडर्ड डेविएशन है 12.47% है। शॉर्टिंग 1.38% है। पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो 5 है। अब अल्फा 1.72 क्यों दिख रहा है? क्योंकि कभी-कभी क्या होता है इंडेक्स से कुछ स्टॉक जाते रहते हैं। तो आप एक समझिए कि जो निफ्टी और सेंसेक्स का रिटर्न है ओवर लॉन्ग टर्म आप देखोगे तो इट हैज बीन जनरेटेड 12 to 15%, 14% रिटर्न। आपको 12% रिटर्न मिल रहा है एंड यू आर गिविंग एक्सपेंस रेशियो ऑफ जस्ट 0.25%। एक्टिव में आप जब इन्वेस्टमेंट करते हो एक्टिव इन्वेस्टमेंट में, जहां पर क्या होता है वहां पर ये पैसिव इन्वेस्टमेंट है। मतलब यहां पर इंडेक्स में पैसा लगाकर फंड मैनेजर, मतलब इसमें कोई रिसर्च नहीं है, एक्टिव में बाय सेल होता रहता है। तो वहां पे एक्सपेंस रेशियो भी ज्यादा है क्योंकि रिसर्च ज्यादा लगती है। तो 1.5%, 2% का आप देते हैं, यहाँ पर 0.25% है। मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा जितने फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं, प्लीज आप अपने क्लाइंट को इंडेक्स फंड के बारे में भी बताइए। ये कोई मेरा बाय और सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, बट मेरा एक रिक्वेस्ट है, क्योंकि इंडेक्स फंड ओवर लॉन्ग रन आप 12-13% का रिटर्न आपको देता ही है। मार्केट कैप डिस्ट्रीब्यूशन देखोगे तो लार्ज कैप ही में 19.97% है, अदर्स में 0.04% है। इक्विटी में जो एसेट्स एलोकेशन देखोगे तो इक्विटी में 99.97% है, अदर्स में 0.04% है।
तो अभी आपने देखा ये पूरा, मैंने बताया आपको कि पोर्टफोलियो कैसा है, इसका सेक्टर एलोकेशंस, इसका एओएम क्या है, सब मैंने आपको बताया। तो इंडेक्स फंड में आप कैसे इन्वेस्टमेंट करें, एसआईपी में इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए। देखिए एसआईपी आप भले 1000 रुपए से करें, बट आप ये जाने कि आपका कमिटमेंट हर मंथ होना चाहिए। अगर इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल विद 200 और 2000 रुपीज, सॉरी, सो आप 1000 में अगर कंफर्टेबल हैं तो आप 1000 ही इन्वेस्टमेंट करें। वो एक लॉन्ग रन के लिए जाए, जैसे जैसे आपकी सैलरी बढ़ेगी, आपका बिजनेस बढ़ेगा, आप उसको टॉप अप कीजिए। आप 10% 5% आज 1000 का कर रहे हैं, एक साल के बाद आप 2000 कीजिए। Just try to top up your seat every year and see after 10-15 years you can have a very big corpus. This is the beauty of being invested in mutual fund over a long run. अब क्या है, अगर आप 1000 रुपए में देखिए आप फंड मैनेजर्स आपके लिए काम कर रहा है, इज इट पॉसिबल एक फंड मैनेजर को अगर आप इंडिविजुअल हायर करेंगे तो दे ही और शी विल चार्ज यू वेरी एक्सॉर्बिटेंट एंड यू मे नॉट बी एबल टू अफोर्ड। बट यहाँ पर आप 500 रुपए में देकर आप एक फंड मैनेजर्स आपके लिए पोर्टफोलियो बनाता है, मतलब आपके लिए बाय सेल करता है। ऑब्वियसली आप एक को इन्वेस्टर्स होते हैं, ये पीएमएस नहीं है, बट आपके पास टाइम भी नहीं होता है, आपके पास टाइम नहीं है तो आप अगर जिसके पास टाइम है देखिए वो स्टॉक ले सकते हैं। बट अगर आपको लगता है कि आपके पास टाइम नहीं है, क्योंकि स्टॉक मार्केट नीड्स टाइम, बाय होल्ड करना अभी के समय में फॉरगेट नहीं कर सकते, बाय होल्ड एंड मॉनिटर करना है। तो इन्वेस्ट कीजिए, एसआईपी बहुत इंपॉर्टेंट टूल है जहां पर आप एक 10-15 साल में एक अच्छा कॉर्पस आप बना सकते हैं टेंशन फ्री। सिर्फ फंड मैनेजर्स आपका टेंशन लेगा, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। एसआईपी इज अ ग्रेट वे ऑफ इन्वेस्टिंग। आशा करता हूँ छोटी सी वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे टेलीग्राम चैनल लिंक को भी आप सब्सक्राइब कीजिए जहां पर मैं एवरीडे मार्केट्स अपडेट देता हूँ। और कोई कंटेंट या कोई चाहते हैं कि मैं आपके लिए कोई स्टॉक बनाऊं सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए, तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।